हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स समझेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स में बच्चों आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। ठीक है, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये समझना है। तो देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its prime numbers. ठीक है, as and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो, कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है ना, वो कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इसके इस चैप्टर में के जो इंट्रोडक्शन में है उसमें आपको एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, दूसरा हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा हमें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक फॉर्मूला है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वो समझना है। ठीक है, जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं आपको उस फॉर्मूले को भी समझा दूंगी। ओके, अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करना है हमें, उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो चलो करते हैं, 140 के हमें फैक्टर्स करने हैं। तो देखो, जब आप 140 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, है ना। 7 5 जा 35, और फिर 5 1 जा 5। पहले 5 से कट कर सकते थे हम, है ना, पहले 5 से फिर 7 से। ओके, तो हमारा जो 140 के को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज करना है ना, तो 140 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकती हूँ। ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारा 156। 156 को हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में अरेंज करना है। तो 156 के फैक्टर्स करो, 2 से डिवाइड करो। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 1 जा 13। ठीक है, तो 156 को हमने क्या लिखा, 156 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको भी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख लो। ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा 3825। ठीक है, 3825 के फैक्टर्स करते हैं। 3825 फैक्टर्स करो भाई। पहला जो आपका नंबर है वो पीछे देखो 5 है, तो या तो 5 से जाएगा, 3 से भी जा सकता है। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, 3 से चला जाएगा, तो 3 से कट करो पहले। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, फिर 3 से चेक करो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। नेक्स्ट आपका 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, है ना। 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25, फिर 5 से कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, एंड देन 17 1 जा 17। तो 3825 के फैक्टर्स क्या हुए, 3825 को हमने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17 इस फॉर्म में लिखा। ये 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट है 5005। ठीक, तो इसके प्राइम फैक्टर्स करो। 5005
पीछे 5 है तो 5 से ही जाएगा, है ना। 3 से भी चेक कर सकते हो आप, 3 से भी जा सकता है एक बार, है ना, बट 3 से ही नहीं जाएगा, 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 1 जा 5, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 5 1 जा 5, ठीक है। अब 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेंगे 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। फिर ये अब 11 से जाएगा, या हाँ 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 और फिर 13 1 जा 30, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए। 5 0 0 5 के हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका आंसर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 7 4 2 9, ठीक है। इसके फैक्टर्स करो, 7 7 4 2 9, पीछे 9 है तो आपका 3 से भी चेक करना, 3 से चेक करो, 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, 9 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, ये जाएगा 17 से। तो 17 1 जा 17, 2 जा 36, 7 34, ये आपका, तो देखो 17 4 जा 68, 68 74 में से 68 माइनस करोगे 6 बचेगा, ये 62 हो जाएगा। 17 3 जा 51 और जी 17 4 जा 68, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 जा 51। अब हमें 62 में से 51 माइनस करना है तो 11 बचे और 9, तो 17 7 जा 119, ठीक है। फिर ये 19 से कट होगा, 19 1 जा 19, 2 जा 38, तो 2 जा 38 चलाया हमने और 19 3 जा 57। अब ये 23 से कट होगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो 7 4 2 9 के जो आपके फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स, वो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास नंबर्स है 510 एंड 92, ठीक है। तो देखो 510 के जब आप फैक्टर्स करोगे, 510 प्राइम फैक्टर्स कर लो 5 10 के, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और जी 2 5 जा 10। फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 3 से भी ये कट हो जाता है ना, 3 से कट हो जाता है, 3 1 जा 3, 7 जा 21 और 17 1 जा 17। तो 510 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 92 के होंगे 2 से 4 6, फिर 2 से 2 3, फिर 23 से 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको मैं 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने में जो कॉमन टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर लिखी जाती है 2 की पावर 2, और बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज़। तो 3 भी लिखा जाएगा, 5 भी, 17 भी और 23 भी। इन सब की जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका एलसीएम आएगा, है ना। तो एलसीएम सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 4 6 0 आया, और एचसीएफ जो होगा वो इन दोनों में प्राइम वो कॉमन नंबर्स हो जाएगा, और उसकी भी लोएस्ट पावर।
तो दोनों में कॉमन नंबर केवल एक 2 ही है, ठीक है। तो HCF हो गया इसका 2, ठीक। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गया आपके पास 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 92। LCM है हमारे पास 2, 3, 4, 6, 0 और HCF है 2, ठीक है। तो दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, 10 और 92 की, तो हमारे पास आएगा 46920 और इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 46920। LCM इज इक्वल टू HCF, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54, ठीक है। तो पहले 336 के फैक्टर्स कर लेते हैं। थ्री 6 फैक्टर्स कर लेते हैं इसके। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ऐसे ही 54 के करने हैं। तो 2 2 जा 4, 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 3। तो पहले LCM लिखते हैं। LCM दोनों में जो कॉमन टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर और बाकी अदर टर्म्स, ठीक है। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 23 और 27 और इंटू 7। तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा LCM 3024। HCF क्या होगा? HCF में जो दोनों में कॉमन टर्म्स होती हैं उसकी लोएस्ट पावर लिखी जाएगी। तो 2 लिखा जाएगा और 3 लिखा जाएगा। 3 2 जा 6 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM और इनटू HCF। तो देखो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 336 इंटू 54, LCM है 3024 इंटू 6। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आएगा 18144 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा 18144, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फाइंड LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है, बस यहाँ पे तीन नंबर्स का LCM और HCF निकालना है आपको, ठीक है। तो चलो देखो, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके जो नंबर्स हैं एक 12, 15 और 21, ठीक है। ये 3 नंबर्स हैं। तो आप पहले 12 के फैक्टर्स करोगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12, फिर 15 के 5 3 जा 15, फिर 21 के 21 7 3 जा 21। तो तीनों में जो कॉमन टर्म है वो तो HCF हो जाएगा और LCM सभी की मल्टीप्लाई, कॉमन टर्म को बस एक बार लिखेंगे, बाकी 7 5 और 4, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आप तो LCM आएगा आपका 420। तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। यहाँ ये आपका आंसर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकेंड पार्ट में 17, 23 और 29 है। देखो तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो तीनों के जो फैक्टर्स होंगे 17 के 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23 और 29 का 1 इंटू 29। तो तीनों का जो HCF होगा वो तो कॉमन नंबर 1, और तीनों का जो LCM होगा वो तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 23 इंटू 29, दैट इज़ आपका तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है 1133 और 9, ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 और 25। तो पहले 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख दूँगी। 3 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 3 3 जा 9, सॉरी 9 के फैक्टर्स हैं ये, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। और 25 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 इंटू 5 दैट इज़ 5 की पावर 2। तो देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका HCF 1 होता है। और LCM तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई, कॉमन टर्म तो है नहीं, तो तीनों की मल्टीप्लाई 8 इंटू 9 इंटू 25। तो जब तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा LCM 1800, ये आपका आंसर। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। देखो, गिवन दैट HCF, ब्रैकेट में ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, मतलब दोनों नंबर्स भी दिए हैं आपको, और इन दोनों नंबर्स का HCF दिया है 9, उनका LCM निकालना है आपको। ठीक है, तो गिवन में हमें HCF ऑफ 306 और 657 9 गिवन है, और LCM ऑफ 306 और 657 हमें निकालना है। तो वी नो दैट, आप लिखोगे वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर LCM इंटू HCF। तो नंबर्स क्या हैं 306 इंटू 657। LCM दोनों का हमें निकालना है, और HCF दोनों का दिया है 9। 9 को इधर ले जाओ डिवाइड में, 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू LCM निकल आएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 से कट हो जाएगा, और 9 4 जा 36, तो हमारा 34 इंटू 657 ये LCM आ जाएगा। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 22338 ये हमारा LCM आ जाएगा, 22338। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। आपको प्रूव करना है, प्रूव नहीं चेक करना है। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो देखो इसमें हमें पहले एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखोगे? इफ़ एनी डिजिट, देखो इफ़ एनी नंबर ends with digit 0 तो it should be divisible by 10। ठीक है, और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो उसके वो 5 और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स में
5 और 2 होना चाहिए, देन इट शुड हैव, लिख लो, इट शुड हैव 2 and 5 as a prime factors। ठीक है, फिर आप प्राइम फैक्टर्स करो 6 की पावर n के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की होल पावर n, या इसको हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो 6 की पावर n के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, 2 और 3, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर इज 5 is not in the prime factors of 6 की पावर n। So 6 की पावर n cannot end with डिजिट 0। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होता है। इस तरह से आपको थ्योरी लिखनी है। ज़रूरी नहीं है 6 की पावर n ही आए, 4 की पावर n, 7 की पावर n, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें सभी में आपको ये करना है, प्राइम फैक्टर्स करके दिखाने हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है तो वो 0 से एंड होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 और प्लस 13 एंड दिस आर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें इनको कंपोजिट नंबर ये क्यों है ये प्रूव करना है। हमारा पहला जो पार्ट है वो है 7, 11, 13 और प्लस 13। देखो, सबसे पहले लिखोगे कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसके पास 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1। तो अ कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 1 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। इनको छोड़ के और भी कोई फैक्टर हो सकता है, अगर है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 7, 11, 13 और प्लस 13। 2 टर्म्स दिख रही है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, क्योंकि प्लस या माइनस ही टर्म्स को डिवाइड करती है। तो अगर मैं इन 2 टर्म्स में से 13 कॉमन ले लूँ तो 7 इंटू 11 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 13 ये 77 प्लस 1 हो गया। ठीक है, 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो गया, 78। ठीक है, तो 78 के फिर से हम फैक्टर्स करते हैं, 13 इंटू 13 इंटू 6। तो इस कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। भाई 1 सबका फैक्टर होता है, वो नंबर अपने आप सबका फैक्टर है, तो उसके अलावा 13 और 6 भी इसके फैक्टर्स हो गए, है ना। तो गिवन नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब लिखो नंबर, गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is a composite number। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हमारे पास डिजिट्स हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखो दोनों नंबर्स में 5 कॉमन है, तो 5 को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 7, 6, 4,
3 2 1 और +1 बचा। ये 5 को कॉमन निकाल के इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1008 आएगा और ये +1 एज इट इज़। तो ये 5 × 1009 हो जाएगा, है ना। तो देखो दो फैक्टर्स तो ये है ही है, एक फैक्टर 1 हो गया और एक नंबर वो खुद इटसेल्फ, तो इसके भी आपके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो नंबर गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number। ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Sonia takes 18 minutes to cover one round while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time. After how many minutes will they meet again if the starting at the starting point? तो starting point के कितने टाइम के बाद वे मीट करेंगे, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि रवि ने जो है वो सोनिया से कम टाइम लिया है। रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया, ठीक है। तो जब वे सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे तो किस टाइम पर कंप्लीट मिलेंगे? जब आपका रवि एक राउंड पूरा ले चुकी होगा और सोनिया दूसरा राउंड ले रही होगी। मतलब रवि दूसरा राउंड ले रहा होगा, सोनिया फर्स्ट राउंड ले रही होगी। तो टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ विल बी एलसीएम ऑफ टेकन टाइम, ठीक है, बाय सोनिया एंड रवि फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड। तो हमें क्या निकालना है? दोनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that Ravi takes lesser time than Sonia to complete 1 राउंड, ठीक है। तो द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग दिस 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, सो द टोटल टाइम टेकन for completing 1 round will be the LCM, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है? हमें LCM ऑफ रवि का टाइम जो कि सोनिया का टाइम जो कि 18 मिनट्स है एंड रवि का टाइम जो कि 12 मिनट्स है। हमें इन दोनों टाइम का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो निकालो, 18 के फैक्टर्स करो, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 12 के फैक्टर्स 2 2 जा 4 3 जा 18। इसको मैं 3 की पावर 3 लिख लूँ, 3 की पावर 2 × 2 लिख लेती हूँ। इसको 2 की पावर 2 × 3 लिख लेती हूँ। तो दोनों में जो कॉमन टर्म है एलसीएम के लिए, दोनों में जो कॉमन टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 3 की पावर 2 × 2 की पावर 2,
9 इंटू 4 दैट इज़ 36 मिनट्स। ठीक है, ये आपका आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे और फिर ये आपका चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोज़। ओके, थैंक यू।